हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीटीयू काउंसलिंग का। तो आप जान रहे होंगे कि चारों राउंड तो कंप्लीट हो गए हैं, जो भी नॉर्मल राउंड थी, और इंटरनल स्लाइडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो अभी बचा हुआ है राउंड 6 और राउंड 7, वो स्पोर्ट राउंड है। तो इसकी जो वैकेंट सीटें हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और एडेड वाले, उनकी जो भी वैकेंट सीटें हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस की, उसका जो डेटा है इन्होंने अपलोड कर दिया है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो सीटें हैं वो जनरल रैंक पे भरी जाएंगी। इसमें आपको कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और मैं सॉरी कहूँगा आप लोग से कि मैं वीडियो काफ़ी दिन से नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, शादी अटेंड करने गया था, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे आपका कोई लॉस हो सके, तो इसलिए मैंने उससे टाइम नहीं निकाला और सोचा कि चलिए जान दीजिए, आगे बना लूँगा। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। अभी अभी कंटिन्यू रहेगा आपके साथ जो भी वीडियो का है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वैकेंट हैं अभी राउंड 6 के काउंसलिंग, मतलब स्पोर्ट राउंड जो 6 है उसके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूट टाइप। तो इंस्टीट्यूट टाइप में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट और एडेड वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इंस्टीट्यूट नेम में ऑल डाल देते हैं, और प्रोग्राम जो है इसमें भी ऑल कर देते हैं। आप स्पेसिफिक अगर कोई चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हो या फिर सीएससी का हो, तो आप वैसे करके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं, पूरे का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पे सीरियल नंबर पे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है। तो आप सारी ब्रांचेस का भी देख सकते हैं, कॉलेज वाइज सारी ब्रांचेस का आप देख पाएंगे कि केमिकल में 27 सीटें वैकेंट हैं, जो कि छठे राउंड काउंसलिंग के लिए जाएंगी। और फिर जब आगे जब सीटें बचेंगी तो राउंड 7 के लिए जाएंगी। तो आप देख पाएंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। सिविल का 33 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 40 सीटें बची हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 बची हुई हैं, और मैकेनिकल की जो है 32 सीटें बची हुई हैं। तो ऐसे आप पूरा अपना देख सकते हैं, काफ़ी सीटें बची हुई हैं। और ये जो है इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लोग का है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एमबीए वालों बच्चों का भी सीटें जो बची हुई हैं उनका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप जो भी कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी सीटें बचे हैं, तो आप वहाँ से सेट करके या फिर इससे भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आईटी लखनऊ में देखना था, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 13 नंबर से आईटी लखनऊ का चालू है। तो केमिकल में इसमें 55 सीटें बची हुई हैं। आईटी लखनऊ का 55 सीट केमिकल का ही बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका रैंक जो भी है, तो वो जनरल रैंक के हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ये मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और जब मिल जाएंगी तो आप जब आगे आपको मिल जाएंगी, तो जो भी ये लोग नोटिफाई करेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में किस ब्रांच में कितनी सीटें बची हुई हैं। आप जैसे क्या ना इसमें देख पाएंगे कि आईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 5 सीटें बची हुई हैं, कंप्यूटर साइंस का एक भी नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम कॉलेजेस में सीएस का नहीं बचा हुआ है, बाकी उसके नीचे की ब्रांचेस का बची हुई है। जैसे के एन में आप देख पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारी मैकेनिकल फी वेवर का भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि के एन में फी वेवर की भी सीटें बची हुई हैं। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे तो आपको जो है वो अगर आपका रैंक होगा उसके मतलब एलिजिबल उसके लिए, तो आपको वो जो सीट है अलॉट कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारी सीटें यहाँ पे बची हुई हैं।
तो आप अप्लाई करिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। आप अपने हिसाब से अप्लाई करिए, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा बची हुई हैं। तो बिल्कुल आपको मुझे रहेगा कि आपको अगर 1.5 लाख भी तक रैंक है, तब भी आपको इसमें बीआईटी में सिविल और केमिकल ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, केएनआईटी में मिल जाएंगी, आईटी में भी केमिकल सिविल मिल जाएंगी, और भी मिल सकती है। जैसे डिपेंड करेगा कि बच्चा किसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो आप बिल्कुल अपना प्रायोरिटी सही रखिएगा, तो आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा, जो भी आप मतलब आप सोचे होंगे, वो आपको मिल सकता है। तो आप भरिए। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आरईसी में भी सीटें बची हुई हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी सीटें बची हुई हैं। तो आप यहाँ से ऊपर में यहाँ पे आप जैसे इंस्टीट्यूट नेम में आप यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं ये सेल्फ फाइनेंस वाला कर देता हूँ, गवर्नमेंट एडेड वाला, और फिर इंस्टीट्यूट में अगर मैं ऑल कर देता हूँ, और फिर प्रोग्राम में भी ऑल कर देता हूँ, और फिर सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे BR अम्बेडकर जो है हैंडीकैप वाला जो कानपुर में है, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि केमिकल में 31 सीटें बची हुई हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे नित्रा वाले में, कंप्यूटर साइंस में बची हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में अगर यूनिवर्सिटी का देखेंगे कि जैसे छत्रपति साहू जी महाराज है, और भी यूनिवर्सिटी है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे ऑल कर दीजिए, और इसके बाद प्रोग्राम में भी ऑल कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे सर्च मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी सीटें बची हुई हैं। यहाँ पे MBA वालों का, बीटेक वालों की भी बची हुई हैं। चौधरी चरण सिंह, छत्रपति साहू जी महाराज, तो इसमें आप देख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 1 सीटें बची हुई हैं। तो आज जिसके लिए भी आप चाहते हैं, आप उसमें फिल करिए अपने स्पोर्ट राउंड में, और फिर जो भी आपका रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर कोई आगे और भी फर्दर कोई नोटिस आता है आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या फिर अदर कोई भी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी जो है अभी कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है मतलब अल्टरनेट डे पे आता रहे, बीच में ज़्यादा गैप ना हो। तो अभी इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।